जय हिंद दोस्त, आप लोग के लिए लेके आ गया है सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको 1 नंबर आना ही आना है। चलिए यहाँ देखते हैं, मिक्सचर एनालाइजेशन का टाइप 4 चल रहा है। देखिए यहाँ है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 7 लीटर दूध और पानी का अनुपात मिला दिया जाता है। दूध और पानी के अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ मिश्रण 35 लीटर, मिश्रण कितना है? 35 लीटर, जिसमें दूध और पानी का है। दूध और पानी, मिल्क और वाटर 4:1 में, 4:1 में है। इसमें 7 लीटर पानी डाला जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यहां से पहले देख लीजिए कि मिश्रण यहाँ पे 35 लीटर है, हम बोलेंगे कि 5 लीटर है, और दूध निकालने के लिए 4 से, पानी निकालने के लिए 1 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए कि 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 7 एकम 7। पानी 7 लीटर हो गया और दूध 28 लीटर, जिसमें 7 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो 7 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी हो गया 14 लीटर और दूध न मिलाए हैं न निकाले हैं, तो 28 का 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे दूध और पानी। 2:1, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बड़े तरबूज है जिसका वजन 20 केजी है। वह इसके भार का 96% पानी यदि धूप में रख दिया जाए तो इसका इतना पानी का वाष्पीकृत किया जाए कि भार का 95% पानी हो जाए। घटा हुआ भार कितना होगा? देखिए 20 केजी का, कितना का? 20 केजी का एक तरबूज लेते हैं, उसमें पहिला में 96% पानी है। तो जब पानी कम बेसी कर रहे हैं तो हमको बराबर क्या होना चाहिए? तरबूज होना चाहिए। तो पहला में कितना परसेंट तरबूज हो जाएगा? 4%। कितना परसेंट? 4%। 4% हो जाएगा। जब हम घामा में रख देते हैं तो वो 95% हो जाता है। तो तरबूज कितना हो जाएगा? दूसरा में 5%। कितना हो जाएगा? 5%। तो परसेंट से परसेंट काट देंगे और रेशियो में एक दूसरे में उलट जाता है। तो 5 था 2 के साथ आ जाएगा 1 के साथ, और 4 था 1 के साथ चल जाएगा 2 के साथ। अब 5:2 के अनुपात में हो गया। अब यहां देखिए कि टोटल 20 मिश्रण था और यहां पहला में 5 मिश्रण है, और यहां से बोलता है कि घाटा हुआ भार अगर कितना कम बेसी बोलता तो हम यहां अंतर ले लेते 1, लेकिन यहां बोलता है कि घाटा हुआ भार कितना है, तो घाटा हुआ भार कितना है? 4। तो हम यहां 4 से गुना कर देंगे। 5 × 20, 4 × 16, यानी 16 केजी भार घटा हुआ बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक डिब्बा में 2 द्रव है, ए और बी, जिसका रेशियो 1:2 है। जब 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही द्रव ए भर देते हैं
तो A तथा B का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो शुरुआत में डिब्बे में B की मात्रा क्या होगा। देखिए इसमें हम जब मिश्रण है एक डिब्बा में A और B, क्या है A और B जिसका रेशियो 1:2 है। जब 15 लीटर निकाल के उतना ही द्रव A भरते हैं, तो जब हम A भरेंगे, A भर रहे हैं तो सेम B करेंगे, सेम B करें तो रेशियो कितना होता है 2:1। तो B को हम क्या करेंगे समान करेंगे, तो B यहां से गुना कर देंगे 2, इसमें भी 2 कर देंगे तो हो गया समान। अब देखिए कि निकालते हैं हम कितना लीटर 15 लीटर। यहां देख रहे हैं कि कितना हो जा रहा है 3 लीटर, यहां हो जा रहा है 3 लीटर, तो 15 की तुलना 3 से। अब कहता है कि शुरुआत में डिब्बे की मात्रा, तो टोटल मात्रा भी हम निकाल लेंगे, तो टोटल 4 यहां है और 2 ई है, तो कितना है 6, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल प्रारंभ में हमको 30 लीटर मिश्रण होगा। अब देखिए अब प्रारंभ में 3 लीटर मिश्रण था, यहां प्रारंभ में हम कहेंगे कि 3 लीटर मिश्रण है, कितना लीटर 3 लीटर। तो यहां से अब हम निकालते हैं कि बोल रहा है कि शुरुआत में डिब्बा में द्रव B की मात्रा कितना है, तो द्रव B शुरुआत में कितना है 2, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, यानी कि 20 लीटर इसमें द्रव था, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए दोस्त, एक बर्तन दूध और पानी से भरा है, बर्तन से 70% दूध और 30% पानी निकाला जाता है। तो जब यह पाया गया कि बर्तन में 55% खाली होता है, बर्तन कितना परसेंट खाली हुआ 55%। जब हम 70% दूध और 30% पानी निकालते हैं तो बर्तन कितना खाली होता है 55%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVI क्वेश्चन के लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए जब यहाँ इसमें 160 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा निकाले। क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा, कहा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने लायक है। देखिए पहला में कहता है कि 70% दूध है, 70% दूध है और 30% पानी निकालते हैं, दूध और पानी, इसमें 70% और कितना है 30%। जब दोनों के निकालने के बाद पता चलता है कि बर्तन खाली होता है 55%। अब यहां से हम तिरछी घटा देंगे, 30 में से 55 से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 70 में से 55 जाएगा तो 15, तो 15 5 5 25, 5 दिया 15, यानी कि 5:3 के अनुपात में। अब यहां देखते हैं कि 160 मिश्रण है, कितना मिश्रण है 160। अब 160 मिश्रण की हम तुलना किससे करेंगे 8 से, और अगर हमको पानी निकालना है तो 3 से, और दूध निकालना है तो 5 से। दूध निकालना है 5 से और पानी निकालना है 3 से। 8 दूनी 16, यानी कि 20, 20 पचे 100 और 20 तिया 60, यानी कि दूध 100 लीटर और पानी 60 लीटर, पानी 60 लीटर, ऑप्शन ए में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा अयस्क की एक खान में धातुओं का 64% है, चांदी का प्रतिशत धातु का 5/4% है और बाकी सीसा है। यदि
देखिए एक शीशा ऐसे की हो रहा है ये क्या यहाँ मछलियाँ है ना, ये तो आ गई है। चलिए एक शीशा ऐसी की किस हो रहा है जी, खसकाना ना है, कौन नजर रहा है ये? क्या शीशा एस की एक खान में धातुओं का प्रतिशत 64% है। चांदी का प्रतिशत धातुओं का 5/4% है और बाकी शीशा है। यदि खदान से निकाले गए अयस्क की मात्रा 13,000 किलोग्राम है तो इस अयस्क में शीशा की मात्रा कितनी है? देखिए अयस्क की मात्रा कितना निकाला जाता है? 13,000। कितना? 13,000। 13,000 में 64% धातु है। कितना? 64% धातु है। 64% धातु है। फिर कहता है कि 5/4% चांदी का प्रतिशत धातु का 5/4% है और बाकी शीशा है। देखिए 5/4% क्या है? चांदी धातु का 5/4 है। तो बाकी शीशा हमको निकालना है, क्या? शीशा की ही मात्रा निकालना है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं शीशा की मात्रा परसेंट से 100 से। यहां देखिए कितना हो जाएगा? 400 माइनस हो जाएगा 5 यानी 395/4। 395/4%। यहाँ 395/4% के लिए 100। अब यहां से इसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 16 चौके 64। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 हो जाएगा 7 पचे 35 और 9 पचे 45। 9 पचे 45, ये हो जाएगा 8। अब देखिए 13 गुने 8 गुने 79। अब यहां देखिए कि 9 अट्ठे 9 सते 9 अट्ठे 56, 9 सते 9 पचे 45, 9 सते 9 अट्ठी 72, 9 अट्ठी 72, हाथ में 7 और 8 सते 56 और 7 63। यहाँ आ जाएगा 13, तो 13 दूनी 26 के 2, 13 तिया 39 और 2 41 और 13 छक 78 और 4 82। 4 82 यानी कि 82 16 kg। 82 16 kg यानी 82 16 किलोग्राम। चलिए समझ गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए एक मिश्रण में
मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। इसमें मदिरा है, क्या है? मदिरा और पानी, मदिरा और पानी है, इसमें 3:1 में है। फिर जब निकाल देते हैं तो निकालने के बाद कितना हो जाता है? 1:1 में। निकालते हैं क्या? मिश्रण, और डालते हैं उसमें पानी। तो मिश्रण निकालते हैं उसका रेशियो समान रहता है, और पानी डाल रहे हैं तो पानी का मिश्रण कम बेशी हो सकता है। तो पानी डाले हैं तो बराबर क्या करेंगे? मदिरा। तो मदिरा बराबर करने के लिए 3 से नीचे गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए, अब यहां हो गया कि मदिरा कितना हो गया, यहां से समान हो गया, पानी हो गया 2। तो कहता है कि कितना भाग, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6 हो गया, 3 3 टोटल 6। यहाँ कितना हो गया? 2, अंतर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से भाग पूछा है तो 1/3, 1/3 भाग, 1/3 भाग ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन 1 में। समझे? चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कहता है कि एक राजा 8 केजी, एक राजा 8 केजी स्वर्ण और 2 किलो चांदी में से एक मुकुट बनाने का आदेश दिया। स्वर्णकार ने स्वर्ण की कुछ मात्रा को निकाल लिया और उसे उतना ही चांदी से बदल दिया और 10 किलो वजन का मुकुट बना दिया। राजा जानता था कि पानी में स्वर्ण अपने वजन का 1/20 अंश यानी कि 5% खो देता है, जबकि चांदी 1/10 यानी कि 10% खो देती है। जब पानी में मुकुट का वजन किया गया तो वह 9.25 किलोमीटर 9.25 किलो पाया। वजन बनाना था 10 केजी और 10 केजी वो बना दिया, लेकिन सोना के जगह पर वो चांदी बढ़ा दिया और सोना को कम कर दिया। तो राजा को पता था कि सोना 5% और चांदी 10% पानी में अपना वजन खो देता है। यहां देखिए कि 10 में से 9.2 बचा था, कितना? यानी कि 0.75 हो दिया। अब देखिए कि इसको कितना पर 10 पर परसेंट निकाल देंगे कि कितना परसेंट, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, 100 खत्म, ये हो गया 7.5%, 7.5%। अब हमको 10% मिल गया, एक यहाँ सोना के, एक चांदी का, एक दोनों के मिश्रण के। तो यहां से अब एलिगेशन लगा देते हैं। तो कितना स्वर्ण है और क्या है? चांदी। स्वर्ण और चांदी। स्वर्ण कितना? 5% और चांदी 10%, और दोनों का मिश्रण कितना? 7.5%। अब तिरछे इसमें घटा देते हैं, तो 10 में से 7.2 जाएगा, 7.5 तो कितना हो जाएगा? 2.5, और 7.5 में से जब 5 जाएगा तो 2.5 कितना के हो जाएगा? तो 1:1। और यहां बनाना था 10 केजी के, यहां बनाए 2 केजी के। अब यहां सोना निकालना है तो 1 से गुना, और इसमें चांदी भी निकालना है तो 1 से गुना। तो हमको निकालना है क्या? सोना। तो सोना 1 से 2 बचे 10, यानी कि सोना कितना हुआ? 5। सोना दिए थे कितना? 8। तो हम सोना दिए 8 और बनाया वो 5 के, तक कितना चोरी किया? 3 केजी। क्या केजी चोरी कर लिया? 3 केजी। ऑप्शन नंबर 1।
यानी सोना को चोरी कर लेता है और चांदी सोना के जगह पर मिला देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ दे सकता है। चलिए आगे कहता है कि ए और बी में स्वर्ण और कॉपर के धातु को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए दो मिश्र धातु है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में स्वर्ण और कॉपर का अनुपात क्या होगा? स्वर्ण और कॉपर का अनुपात सी में पूछा जा रहा है। मेरे पास एक ए है और एक बी है जिसमें क्या है? स्वर्ण और कॉपर है जिसका रेशियो 7:2 है, और एक बी में है उसमें भी स्वर्ण और कॉपर है तो उसमें कितना है? 7:11। अब हमको सी में निकालना है क्या? तो स्वर्ण और कॉपर। यहां देखिए कि यहां टोटल हमको कितना है? तो 7 और 2 9, 7 2 9, 9 में स्वर्ण कितना है? 7। अब यहां देखिए यह 11 है, यहां देखिए कि टोटल कितना हो जाएगा? यहां स्वर्ण कितना है? यहां हो जाएगा 7/9, 7/9 प्लस यहां टोटल है 18। कितना है? 18। इसमें स्वर्ण कितना है? 7। इसमें स्वर्ण कितना है? 7। अब देखिए यहां रेशियो, यहां टोटल है 18 जिसमें 11 है क्या? कॉपर। इसमें है टोटल 9, कॉपर के है 2। अब यहां देखिए कि यहां एलसीएम लेंगे 18, यहां हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 7, यहां भी हो जाएगा 18, 11 प्लस कितना? 4, यहां हो जाएगा फिर 21/18 रेशियो 15/18। 18 नीचे कटेगा, 18 से 18 हो जाएगा 21/15। रेशियो कभी भी छोटा से छोटा लिया जाता है। कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 या 21, 7 या 21, यहाँ 21/15, 21 तो 7 तो काटते हैं 7 या 21, 3 5 15 यानी 7:5, 7:5 ऑप्शन ए, 7:5 ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि 4 लीटर दूध से भरे एक बर्तन से निकाला जाता है और फिर इसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार और दोहराई जाती है। बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 16:65 है। तो बर्तन में शुरू में कितना दूध था? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि P × 1 - A/P⁴n, यानी A जो होता है, P होता है जो टोटल दूध होता है, A जो होता है कि कितना हम निकाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, उसको A से सूचित करते हैं, और कितना बार किए हैं उसको N। तो
n से। यहाँ देखिए कि हम यहाँ जब निकाल रहे हैं तो हमको वजन तो सम में रहेगा, भले दूध और पानी की रेशियो कम बेसी हो सकता है, दूध निकाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं, लेकिन जितना दूध निकालते हैं उतना ही पानी डालते हैं, तो वजन तो हमको बराबर होना चाहिए। यानी शुरू में हम यहां से निकाल सकते हैं कि कितना दूध था। तो अभी वर्तमान में मिल्क और वाटर कितना के रेशियो में है, 16:65 में। तो हम टोटल यहां से निकाल सकते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 81, टोटल हो जाएगा 81। और अभी कितना है 16, अभी दूध कितना है 16। यहां देखिए यहां बैठा देते हैं कि इसको पहले का दूध और अब का दूध हम निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला P इंटू 1 माइनस A बाय P पावर n बराबर 81/16। P हो जाएगा P 1 माइनस A, यानी कि 3 बार दोहराई गई है, तो 3 यहाँ और एक बार पहले बोलता है कि इसे फिर से पानी भर दिया जाता है, एक बार पहले निकालता है और 3 बार फिर दोहराई जाती है, यानी कितना बार 4 बार। तो पावर कितना हो गया 4 और निकालता है कितना 4, तो 4/P पावर 4 पावर इसका हो जाएगा 4। अब यहां देखिए कि जब यहां देख रहे हैं कि पावर 4 में है, तो इसको भी हम तोड़ते हैं कि पावर 4 में आ जाए। तो यहाँ 3/2 करेंगे और पावर 4, नहीं पावर समान हो गया, P से P खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो 1 माइनस 4/P के पावर 4, इस पलट जाएगा 2/3 पावर 4। अब पावर काट देंगे, 4 से 4 खत्म। अब यहां देखिए कि 4/P बराबर यहां हो जाएगा, यहां माइनस रह जाएगा, इधर हो जाएगा कि 2/3 माइनस 1, यहां हो गया 4 माइनस 4/P बराबर ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस काट देते हैं, माइनस से माइनस कट गया। माइनस काट दिए, यहां था 1, माइनस कट गया, और P में 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा P, और 4 और 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, यानी कि कितना शुरू में दूध था 12 लीटर ऑप्शन बी, 12 लीटर था ऑप्शन बी। चलिए अब होता है क्वेश्चन समाप्त। आज 9 क्वेश्चन था। यहां से आपको कोई भी परीक्षा हो उसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें 1-2 क्वेश्चन जो बताएं कि जो VVI है वो तो कंफर्म आना ही आना है, या GD में आए, SSC CGL में आए, बिहार SSC में आए, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, जय हिंद।